इन्वेस्टर्स एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर। मार्केट्स में कभी लार्ज कैप अच्छे लगते हैं, कभी मिड कैप्स और कई बार स्मॉल कैप्स में वैल्यू दिखती है। तो कंफ्यूजन ये होता है कि ब्लू चिप खरीदे या फिर मिड कैप्स खरीदे, स्मॉल कैप्स में हायर रिस्क लेना चाहिए और अगर 1-2 साल में कैटेगरी चेंज करनी हो तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करेंगे जिसमें मार्केट्स के अकॉर्डिंग आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है फॉर एफिशिएंट रिटर्न्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी नोन एज फ्लेक्सी कैप फंड्स की। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर एंड टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स डिस्कस करेंगे जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स नवंबर 2020 में लॉन्च हुए थे। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से इन्हें कम से कम 65% असेट्स, इक्विटी और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने ही होते हैं। लेकिन एज द नेम सजेस्ट, फंड मैनेजर अपने हिसाब से अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाजार में मिल रहे नए मौकों का फायदा उठा सकते हैं। दे गेट द फ्लेक्सिबिलिटी टू डू दिस इन दिस फंड्स। मान लीजिए अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं तो फंड मैनेजर इनकी वेटेज फंड में कम कर सकते हैं या फिर इन्हें पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। वहीं मिड कैप स्टॉक्स के वेटेज को बढ़ा सकते हैं एक्सेट्रा। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ डायनामिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए एकदम सही चॉइस है। टॉप फंड्स की बात करने से पहले 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी समझ लेते हैं जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड्स को खरीदने से पहले देख लेने चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज अल्फा। तो अल्फा का मतलब है कि फंड ने रिस्क के हिसाब से अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले में कितने हायर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। पॉजिटिव अल्फा का मतलब फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। सो हायर अल्फा इज बेटर। सेकेंड इज मीन रिटर्न। मीन रिटर्न्स फंड के पिछले 3 साल के मंथली रिटर्न्स का एवरेज होता है और ज्यादा मीन रिटर्न वाला फंड बेटर माना जाता है। देन कम्स द स्टैंडर्ड डिविएशन और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन फंड की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। हायर स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब फंड के रिटर्न्स ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। सो लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन बेटर द फंड इज। एंड द लास्ट वन इज द शार्प रेशियो। हायर द बेटर। हायर शार्प रेशियो वाले फंड्स को अच्छा माना जाता है क्योंकि ये रेशियो बताता है कि फंड ने कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं हर एक यूनिट के रिस्क पर। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं 5 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स की जिसने पास्ट में काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर चॉइस भी रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करता है, लगभग 50% जायंट और लार्ज कैप कंपनीज में, 38.8% मिड कैप में एंड करीब 10% इन स्मॉल कैप कंपनीज। इसकी टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो दे आर रिलायंस, अदानी पावर, हुडको, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्रिटानिया। इस फंड के पास परफॉर्मेंस एंड रेशियोज भी देख लेते हैं। तो इस फंड ने पिछले 3 साल में करीब 35.3% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स 32.2% है एंड 10 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो करीब 26% है। फंड का AUM यानी असेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 3540 करोड़ रुपीस का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है और इसका अल्फा 12.26% का है। मीन रिटर्न्स कम्स टू अराउंड 34% जो कि इस कैटेगरी के एवरेज मीन रिटर्न्स दैट इज 20.5% से हायर हैं, सो बेटर इट इज। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 17.7% है एंड शार्प रेशियो 1.64% का है। देन कम्स नावी फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी अलग अलग मार्केट कैप में निवेश करता है। लगभग 65% जायंट एंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, लगभग 20% मिड कैप में एंड रेस्ट 15.5% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस फंड की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC बैंक, सन फार्मा एंड ICICI बैंक है।
इस फंड के पास परफॉर्मेंस एंड रेशियोज देखें तो इस फंड ने पिछले 3 सालों में करीब 20% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में 18.2% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। इसका यूएम करीब 249 करोड़ रुपीस का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.4% का है। इसका अल्फा 1.69% एंड मीन रिटर्न्स कम्स टू अराउंड 21.1%। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.07 एंड शार्प रेशियो इज 1.24%। अब बात करते हैं पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये फंड भी अलग अलग मार्केट कैप में इन्वेस्ट करता है। 87% इसके इन्वेस्टमेंट्स जायंट एंड लार्ज कैप कंपनीज में है, करीब 11% मिड कैप में और फिलहाल सिर्फ 0.75% ही स्मॉल कैप कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करता है। इस फंड की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स में HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज एंड कोल इंडिया शामिल है। इस फंड के पास परफॉर्मेंस एंड रेशियोज देखें तो इस फंड ने पिछले 3 सालों में करीब 24% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। पिछले 5 साल में 24.3% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 10 साल में करीब 21% के एनुअलाइज रिटर्न्स एंड इस फंड का AUM करीब 55,034 करोड़ रुपीस का है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। अल्फा कम्स टू अराउंड 7.17 एंड इसके मीन रिटर्न्स भी करीब 22.5% हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन 11.3 है एंड शार्प रेशियो कम्स टू अराउंड 1.56%। देन कम्स GM फ्लेक्सी कैप फंड जो अगेन अलग अलग मार्केट कैप में इन्वेस्ट करता है, जो करीब 55% जायंट एंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, 28% इसके मिड कैप में इन्वेस्टेड हैं एंड रेस्ट 18% स्मॉल कैप कंपनीज में इसके पैसे इन्वेस्टेड हैं। इसकी टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स देखें तो इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T, इन्फोसिस एंड ICICI बैंक। इसकी भी पास्ट परफॉर्मेंस एंड रेशियोज देखें तो इस फंड ने पिछले 3 सालों में करीब 28% के रिटर्न्स दिए हैं एंड पिछले 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स कम्स टू अराउंड 25%। पिछले 10 साल का एनुअलाइज रिटर्न इज अराउंड 21.5%। इस फंड का AUM करीब 1438 करोड़ रुपीस का है। एक्सपेंस रेशियो इज 0.24%, अल्फा 7.85% एंड द मीन रिटर्न्स are 27.3%. Standard deviation is around 13.2 and sharp ratio comes to around 1.7. आखिर में बात करते हैं Edelweiss फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये फंड अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करता है। अगेन लगभग 82% जायंट एंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, 16.5% मिड कैप में एंड रेस्ट 1.5% इज इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप कंपनीज। ये फ्लेक्सी कैप फंड की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स में HDFC बैंक, L&T, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बजाज ऑटो शामिल है। इसके पास्ट परफॉर्मेंस एंड रेशियोज देखें तो इस फंड ने भी पिछले 3 सालों में करीब 21% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं और पिछले 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स आर अराउंड 20.2%। इस फंड का AUM करीब 1600 करोड़ रुपीस का है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.46% है। अल्फा कम्स टू अराउंड 2.38 और वहीं इसके मीन रिटर्न्स करीब 22.75% है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 13% एंड द शार्प रेशियो कम्स टू 1.16%। तो ये थी टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स की लिस्ट। अब इन्हें हमने क्यों चूज किए हैं? इन सभी फंड्स के एक्सपेंस रेशियो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एवरेज एक्सपेंस रेशियो से लोअर है। इनका अल्फा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एवरेज से हायर है, विच मींस फंड्स बाकी सभी फंड्स के मुकाबले में बढ़िया रिटर्न्स दे पा रहे हैं और अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म भी कर पा रहे हैं। और इनका मीन रिटर्न भी अपने कैटेगरी एवरेज से हायर है, जिसका मतलब इन्होंने पिछले 3 साल में बेहतर रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। Now do remember कि ये सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स ने भले ही पास में अच्छे और बढ़िया रिटर्न्स दिए हो, बट ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आने वाले टाइम में भी ये इतने ही बढ़िया रिटर्न्स देते रहे। इसलिए इनकी अच्छे से एनालिसिस करने के बाद और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही टॉप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।